मेरे साथ इसमें मौजूद हैं जयधारी देवी मूवी की जो अभिनेत्री हैं, जिन्होंने शानदार एक्टिंग इस मूवी में की है। तो मैम से ही जानते हैं कि उस मूवी में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे उन्होंने काम किया है। मैम, सबसे पहले बताइए, इस मूवी में आपका चयन किस तरीके से, किस तरह से आपने ऑडिशन दिया और कैसे आपको ये मूवी मिली? इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक है देबू रावत जी, उनके साथ मैंने इससे पहले एक और फिल्म करी थी, थोकदार। तो उस समय उन्होंने मेरा काम देखा, तो उसी वक्त उन्होंने बोला था कि मैं एक फ़िल्म करने वाला हूँ जल्दी, जय माँ धारी देवी, जिसमें लीड जो रहेगा वो एक फ़ीमेल आर्टिस्ट है, जो ये स्टोरी है, धार्मिक फिल्म है। तो उसी वक्त उन्होंने मेरा चयन कर लिया था। लेकिन जब मुझे सर का कॉल आया तो मैं उस वक्त अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग में थी, और मुझे काफ़ी खुशी हुई जब उन्होंने फ़ोन किया कि हमारी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, ये स्टोरी है। फिर उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, फिर स्टोरी सुनाई, और मैं सच में बहुत खुश हुई क्योंकि माता रानी की कृपा थी इस मूवी पर, और मुझे भी फिल्म मिली, तो बहुत अच्छी बात है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस मूवी में काम करने से, क्योंकि उत्तराखंड की पहली धार्मिक मूवी है? सबसे पहले तो जब मैं वहाँ शूटिंग में गई थी, दिसंबर का महीना था, और अगर आपने फिल्म देखी होगी तो देखा होगा कि मैं नदी में बड़ी मिलती हूँ। तो वो जो ठंड लगी थी आपको? बहुत भयंकर वही सुना रही हूँ, बहुत ही भयंकर मुझे ठंड लगी थी। सुबह सुबह का 9:30-10 बजे का सीन था वो, और कंटिन्यू 3 बजे तक चला, क्योंकि उसके बाद कंटिन्यू मंदिर का भी सीन था। तो ऊपर से जो मेरे ऊपर पानी डाला जा रहा था वो बहुत ही ठंडा था, मैं बिल्कुल ऐसे किड़किड़ा रही थी ठंड से। और जो मेरा इस मूवी में फर्स्ट सीन है वो उसी सीन के बाद हुआ, तो वो भी मैंने किस कंडीशन में दिया वो मुझे ही पता है, पर कोई नहीं, फिल्म है, फिल्म में ऐसा होता रहता है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कम से कम 20 दिन तक हमारी शूटिंग चली है। तो जब भी हमारी फिल्म की शूटिंग चलती है तो हम जो आर्टिस्ट रहते हैं एक परिवार की तरह रहते हैं। तो इसमें काफ़ी सीनियर्स आर्टिस्ट हैं, मैं तो अभी नई हूँ, छोटी हूँ इन सब के सामने। सभी लोग जैसे राजेश मालगुड़ी सर हैं, सुमन मैम है, गीता मैम है, राजेश जोशी जी हैं, और अजय जी हैं। बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म में जो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, उनसे काफ़ी सीखने को भी मिला। हमारे डायरेक्टर सर से सीखने को मिला, प्लस हमारे जो इसमें सिनेमेटोग्राफी है मनोज सतीश सर, उनका काम बहुत अच्छा था, और आप लोगों ने देखा भी होगा। छोटी बात में बोलूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पे हम शूट कर रहे थे, जिस गांव में शूट कर रहे थे, उसी के बगल में मंदिर थी। तो रोज़ माता रानी के हमें दर्शन होते रहते थे। मतलब हमारा जब मन करता था हम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते थे, और जो वहाँ से पॉजिटिविटी आती थी ना, वो अभी भी हमें याद है, अभी भी हमारे अंदर है। और मतलब हम वहाँ इतने बार गए, लेकिन अभी भी मन करता है कि कब हम धारी देवी जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। कोई जो सबसे फेमस या सबसे आपको अच्छा लगा वो डायलॉग या सीन, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे अच्छा सीन तो मुझे इसमें यही वाला लगा, जब मेरी सास मुझे मारती है और घर से भगा देती है, तो उसमें मैं एक शब्द बोलती हूँ कि अब मीन कख जान। तो ये वाला डायलॉग ना मेरे दिल में बहुत लगता है कि पहले क्या, अभी भी जहाँ पे बहुत दूर गांव होते हैं, अभी भी मतलब पहाड़ों में ना कई बार ऐसा हो जाता है कि जब औरतों के साथ ऐसी परिस्थिति होती है, तो सास हो या कोई भी अदर पर्सन, हस्बैंड भी हो सकते हैं, ससुर भी हो सकते हैं, तो जब किसी औरत के साथ कुछ ऐसा अगर होता है तो वो भी इसी आस में रहती होगी कि मैंने अब कहाँ जाना है। तो उनके पास भी कुछ और ऑप्शंस नहीं रहता है, जैसे मेरे पास नहीं था। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक कई उत्तराखंडी फिल्में आ रही हैं, तो क्या उत्तराखंडी सिनेमा का स्वर्णिम दौर फिर से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। मुझे अभी यहाँ पे काम करते हुए 1.5 साल हो गया है, कंटिन्यू काम करते हैं, और अभी तक मैंने 5 फिल्में कर ली हैं। तो ये मेरी चौथी फिल्म है। अगली फिल्म मेरी अगले महीने आने वाली है, श्रीदेव सुमन। तो मेरी क्या उसके बारे में बता दीजिए, उसमें किस तरह का किरदार है? उसमें मेरा बहुत ही डिफरेंट किरदार है। उसमें मैं हीरोइन नहीं हूँ, लेकिन किसी से कम भी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जो स्टोरी है श्रीदेव सुमन की, उनके परिवार की, तो मैं उसमें उनकी माँ बनी हूँ। क्योंकि जो श्रीदेव सुमन थे हमारे, उनकी डेथ हो गई थी 29 ईयर में, तो ऑब्वियसली उनकी मदर इतनी वैसी तो नहीं रही होगी। तो उसी के ऊपर ये कहानी है कि सिर्फ श्रीदेव सुमन का नहीं, उनके परिवार ने कितना संघर्ष किया, उनकी माता ने कितना संघर्ष किया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सिर्फ औलाद संघर्ष नहीं करती है, उसके पीछे जो लोग छूट जाते हैं उनका भी संघर्ष कहीं ना कहीं रहता है। तो इस बेस पे वो स्टोरी है, और जाहिर सी बात है हम लोगों को देखनी चाहिए। हमारी ऐतिहासिक कहानी है, तो यह हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा उत्तराखंडी होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि जब हमारे उत्तराखंड की ऐतिहासिक कहानी है तो हमें तो ज़रूर देखनी चाहिए। इसीलिए नहीं कि मैं इस फिल्म में हूँ, और मैं ये भी नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ हमारी फिल्म देखो, हमारे उत्तराखंड की जितनी भी फिल्म आती है उनको देखो, क्योंकि उत्तराखंड इंडस्ट्री से हम अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैं यहाँ पे हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे साथ हम आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं। मैंने मुंबई में भी काम किया है, बट कोविड के बाद मैं यहाँ काम करना शुरू कर रही हूँ। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, अगर मैं आपकी वीडियो शेयर करूँगी तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं मुंबई के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, चंडीगढ़ के, तो उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए मैं अभी हिंदी में बोल रही हूँ। और मैं ये बोल रही थी कि अगर हम फिल्म देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो प्रमोट होती है।